हेलो एवरीवन। तो आज बात करने वाले हैं हम हमारे न्यू चैप्टर की और हमारे नए चैप्टर का नाम तो है पूर्ण प्रतियोगी बाजार। लेकिन यहाँ हम जो बाजार है पूर्ण प्रतियोगी वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी यहाँ हम मार्केट जो है वो क्या होता है, मार्केट के जो टाइप्स है, डिफरेंट टाइप्स वो क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार क्या होते हैं वो हम देखने वाले हैं मेन। और जो पूर्ण प्रतियोगी यानी जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं बाजार होता क्या है। तो देखिए नॉर्मली आप लोगों को पता होगा कि जहां पर क्रेता और विक्रेता वस्तुओं का लेन देन करते हैं मुद्रा के माध्यम से, उसको आप मार्केट कह सकते हो, ठीक है ना। लेकिन इकोनॉमिक्स में यानी अर्थशास्त्र में मार्केट जो वर्ड है ये थोड़ा सा व्यापक है। इसका मतलब ये होता है कि वो सारा क्षेत्र, वो समस्त क्षेत्र या वो सारा क्षेत्र जहां पर क्रेता और विक्रेताओं में ऐसा स्वतंत्र या प्रतियोगी संबंध होता है, ऐसा स्वतंत्र या प्रतियोगी संबंध होता है कि जो वस्तु का जो लेन देन होता है उसकी जो मूल्य है वो समान होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, उसको बोलते हैं हम मार्केट। क्या बोलते हैं? मार्केट। यहाँ पर एक चीज और, क्षेत्र भी हो सकता है। और आजकल आप देखते हो कि इंटरनेट, फोन और इनका भी बहुत बोलबाला है, तो इनके माध्यम से भी जो लेन देन होता है वो भी मार्केट में ही आता है। यानी वर्तमान में जो बाजार नाम है ये बहुत ज्यादा व्यापक हो गया है, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक्स में वही व्यापकता को ही हम देखते हैं, ठीक है ना। बाकी नॉर्मल आप बता सकते हो कि क्रेता विक्रेता जहां पे वस्तु का लेन देन करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे हम मार्केट कहते हैं। तो सबसे पहले बाजार होता क्या है, यहाँ देखिए चैप्टर का नाम तो है आपका पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए मार्केट होता क्या है, मार्केट के विभिन्न प्रकार क्या होते हैं, उसके बाद हम पूर्ण प्रतियोगिता पे चलेंगे। क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता भी एक टाइप्स ही है, ठीक है ना। कैसे वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अर्थ देख लेते हैं इसका, वह समस्त क्षेत्र जिसमें क्रेता और विक्रेता, ठीक है ना। जो की पॉइंट है वो ये याद रखना है आपको, क्रेता और विक्रेता में ऐसा प्रतियोगी संबंध होता है कि उस क्षेत्र में वस्तु के मूल्य एक होने की प्रवृत्ति रखते हैं सुगमता से, यानी शीघ्रता से या सुगमता से, ठीक है ना। तो वो कहलाता है हमारा मार्केट, ठीक है ना। तो मार्केट यहाँ मैंने विभिन्न प्रकार लिख रखे हैं, 4 या 5 भागों में, 1 2 3 4 5 भागों में हमने बांट रखा है, ठीक है ना। उसमें जो मेन भाग है आपका वो ये है, इसको मैंने अलग ही प्रकार से एक तरीके से लिख रखा है। ये आपको मेन पढ़ना है इकोनॉमिक्स में, ये आपके लिए ज्यादा मायने रखता है। इसको आपको समझना जरूरी है कि क्या होते हैं मार्केट। लेकिन अभी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको ये इस पे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है ना। लेकिन हम सभी समझेंगे। सबसे पहले प्रकार में आपको दे रखा है क्षेत्र के अनुसार, यानी क्षेत्र के अनुसार कैसे होता है, वस्तु के आधार पर क्या होता है, बिक्री के आधार पर क्या होता है, और समयानुसार कैसा होता है। सबके मैंने टाइप्स लिख रखे हैं। सिर्फ जो थर्ड वाला है बिक्री के आधार पर, ये 2 प्रकार से होते हैं, बाकी तीनों और 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। और ये मेन है जो अपन लास्ट में देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्षेत्र के अनुसार देखिए स्थानीय बाजार। स्थानीय बाजार सीधा सा इसके नाम से पता पड़ रहा है कि किसी भी एक एरिया में, किसी भी एक मोहल्ले में, किसी भी एक गांव में, किसी भी एक बस्ती में जो मार्केट होता है किसी भी वस्तु का, वो कहलाता है हमारा स्थानीय बाजार। आप ले सकते हो इसमें जैसे फल बाजार हो गया, ठीक है ना, कोई भी सब्जी बाजार हो गया, ठीक है ना, या कोई भी जो स्थानीय बाजार है वो इसका एग्जाम्पल आपका बन सकता है, ठीक है ना। अब आते हैं हम प्रादेशिक और क्षेत्रीय, यानी किसी एक क्षेत्र तक जो बाजार सीमित होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी एरिया हो, उस एरिया तक सीमित हो। जैसे राजस्थान एक प्रदेश है तो प्रादेशिक बाजार हो गया। अब राजस्थान की पगड़ी एग्जाम्पल हो गया, राजस्थान की चुनरी एग्जाम्पल हो गया, राजस्थान की जूतियां एग्जाम्पल हो गया। ये फेमस है और इनका मार्केट क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, वो कहलाता है प्रादेशिक या क्षेत्रीय बाजार। क्या कहलाता है? प्रादेशिक या क्षेत्रीय बाजार। क्या बताया मैंने आपको, राजस्थानी पगड़ी हो गई, राजस्थानी चुनरी हो गई, इनका मार्केट ये एक तरीके से एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय बाजार। राष्ट्रीय बाजार का मतलब जो देश तक सीमित होता है, यानी देश के बाहर नहीं हो, देश में कहीं भी हो, किसी 2 राज्यों के मध्य हो या 2 या अधिक राज्यों के मध्य हो, वो कहलाता है राष्ट्रीय बाजार। जैसे कोई अगर गुजरात से कपड़े लाता है राजस्थान, तो क्या हुआ, ये राष्ट्रीय बाजार हुआ, ठीक है ना। तो वो कहलाता है आपका कौन सा बाजार, राष्ट्रीय बाजार। इसमें आप उदाहरण दे सकते हो, जैसे कपड़ा मार्केट का दे सकते हो आप चाहो इसमें आभूषण मार्केट, आभूषण भी कहीं के फेमस होते हैं तो दूसरे राज्य से उस राज्य में आते हैं, ठीक है ना। तो ये कहलाता है आपका राष्ट्रीय बाजार। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आप बता सकते हो। अंतरराष्ट्रीय बाजार आप जानते हो, इंटरनेशनल ट्रेड, यानी जो देश के बाहर यानी अन्य देशों के साथ किया जाता है। इसमें आप तेल का व्यापार होता है, हमारे यहाँ पे भी तेल आता है
है इंडिया में, ठीक है ना। जो वो भारी वस्तुएं होती है, जो इंजीनियरिंग सामान होता है, वो इसके उदाहरण हो गए। तो ये अंतरराष्ट्रीय बाजार होता है जिसमें इंजीनियरिंग वस्तु आ गई, इंजीनियरिंग, उसके साथ में आपके आभूषण भी बहुत सारे आयात होते हैं, ठीक है ना, उसके साथ में तेल हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं वस्तु के आधार पर सामान्य बाजार। अब सामान्य बाजार का मतलब ये होता है वस्तु के आधार पर। अब आपको यहाँ ये देखना है, वहां हमने क्षेत्र के आधार पर देखा, ठीक है ना, यहाँ वस्तु के आधार पर हम ये देखेंगे कि ऐसा बाजार जहां पे सभी प्रकार की वस्तुओं का लेन देन होता है, सभी प्रकार की वस्तुओं का, वो कहलाता है सामान्य बाजार। यानी अनेक प्रकार की वस्तुओं का लेन देन, यानी एक ही मार्केट में आपको कपड़ा भी मिल जाए, एक ही मार्केट में आपको लोहा भी मिल जाए, एक ही मार्केट में आपको कोई अदर वस्तु भी मिल जाए, वो कहलाता है आपका सामान्य बाजार, ठीक है ना। दूसरा होता है यहाँ पे विशिष्ट बाजार। विशिष्ट बाजार यहाँ पे होती है अनेक वस्तु, है ना। विशिष्ट बाजार जो होता है ना, यहाँ पे कोई विशिष्ट वस्तु होती है, कोई विशेष वस्तु होती है, उसका बाजार जो होता है। जैसे कोई भी एक विशेष वस्तु, जैसे फलों का मार्केट, तो विशेष वस्तु हो गई फल, तो फल बाजार वो कौन सा कहलाया, विशिष्ट बाजार, ठीक है ना। सब्जी मार्केट वो विशिष्ट बाजार, ठीक है ना। नमूने से बिक्री, ये भी बहुत प्रसिद्ध होता है, सैंपल बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि बहुत सी बार आजकल साबुन वगैरह या जो सोडा वगैरह ये जो खरीदा जाता है उसमें सैंपल दिखाया जाता है। और आप कितनी बार जाते हो कि जब आप गेहूं लेने जाते हो तो वहां पे भी सैंपल बताया जाता है कि इस प्रकार के गेहूं है ना, उसके आधार पर आप खरीदते हो, वो कहलाता है नमूने द्वारा बिक्री, ठीक है ना। एक होता है श्रेणी से द्वारा से बिक्री, जिसको हम बोलते हैं क्वालिटी। क्या बोलते हैं, क्वालिटी इंग्लिश में, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक हम सामान खरीदते हैं तो उसमें ISI का मार्क देखते हैं। कोई भी फूड से रिलेटेड आइटम खरीदते हैं तो उसमें फूड कॉर्पोरेशन का मार्क देखते हैं। या फिर कोई भी होल मार्क जब हमने देखते हैं किसी भी वस्तु को खरीदने में, तो वो क्यों देखते हैं, क्योंकि हमें क्वालिटी से समझौता नहीं करना होता है। तो इस क्वालिटी के आधार पर जब बिक्री होता है तो वो कहलाता है श्रेणी से बिक्री, ये वस्तु के आधार पर। नेक्स्ट आता है आपका बिक्री के आधार पर। बिक्री के आधार पर देखो, जब बहुत कम मात्रा में वस्तु बेची जाती है, कम मात्रा और कीमत ज्यादा, ये दो चीज आप ध्यान रखना, कीमत ज्यादा हो मात्रा कम हो, तो वो बाजार कहलाता है आपका खुदरा बाजार। जैसे आपके मोहल्ले में कोई भी जनरल स्टोर की दुकान हो, कॉलोनी में हो, ठीक है ना, तो वो क्या होता है, खुदरा बाजार। आप लेने गए, आपसे 5 रुपए 2 रुपए ज्यादा ही लिए जाते हैं, ठीक है ना। एक होता है थोक बाजार, यहाँ पे सेम इसका उल्टा होता है, मात्रा अधिक होती है ना, अधिक मात्रा, और कीमत क्या होती है, कम होती है, ठीक है ना। जैसे आप बड़ी सब्जी मंडी जाते हो, कोई भी होलसेल सब्जी मंडी, तो वहां पर आपको सब्जी 5 रुपए कम में मिलती है, क्योंकि आप वहां पे क्वांटिटी ज्यादा लेते हो। फिर उस क्वांटिटी ज्यादा को लाकर ही जो खुदरा व्यापारी है वो यहाँ पर बेचते हैं थोड़ी सी रेट बढ़ाकर, क्योंकि क्वांटिटी वो कम बेचते हैं, ठीक है ना, समझ गए आप, है ना। तो ये दोनों बाजार भी होते हैं, ओके। उसके बाद होते हैं अति अल्पकालीन, अल्पकालीन समयानुसार, दीर्घकालीन, अति दीर्घकालीन। अति अल्पकालीन बहुत कम समय, बहुत कम समय में क्या होता है, हम वस्तु की पूर्ति में ज्यादा चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना, वस्तु की पूर्ति में ज्यादा चेंज नहीं कर सकते, यानी कीमत में अगर कोई परिवर्तन आएगा तो वो मांग की वजह से आएगा, वो कहलाता है अति अल्पकालीन बाजार, ठीक है ना। कीमत में अगर कोई भी परिवर्तन आता है तो वो किसकी वजह से आता है, डिमांड की वजह से आता है, ठीक है ना, ओके। अल्पकालीन, इसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत पूर्ति में परिवर्तन हम कर सकते हैं परिवर्तनशील साधनों में चेंज करके, ठीक है ना, वो कहलाता है अति अल्पकालीन बाजार। यहाँ हम परिवर्तनशील साधनों में चेंज करके थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, पूर्ति में। दीर्घकालीन में पूर्ति में आप ज्यादा चेंज कर सकते हो, पूर्ति में आप जितनी डिमांड है उससे ज्यादा उतना चेंज कर सकते हो, ज्यादा चेंज कर सकते हो आप, ठीक है ना। और यहाँ अति दीर्घकालीन में आप चाहे जितना चेंज कर सकते हो, चाहे जितना पूर्ति में, ठीक है ना, चारों समझ गए। अति अल्पकालीन बहुत कम मतलब पूर्ति में चेंज नहीं कर सकते, अल्पकालीन में थोड़ा बहुत, दीर्घकालीन में ज्यादा, और अति दीर्घकालीन में चाहे जितना डिमांड के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। लास्ट मार्केट होता है जो हमारा इंपॉर्टेंट है प्रतियोगिता के आधार पर। प्रतियोगिता के आधार पर जो मार्केट है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है पूर्ण प्रतियोगिता, एक होता है एकाधिकार, एक होता है अपूर्ण प्रतियोगिता। इसके बारे में जो AR और MR कर्व है वहां पर मैंने आपको अर्थ बताए थे थोड़े से, ठीक है ना। अपूर्ण प्रतियोगिता जो है ये 2 प्रकार का होता है, एक तो जो हम पढ़ेंगे मेन, एक तो होता है अल्पाधिकार और एक होता है एकाधिकारात्मक, एकाधिकारात्मक, ठीक है ना। एक और होता है द्वाधिकार, लेकिन ये द्वाधिकार जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। तो एकाधिकार और एकाधिकारात्मक में फर्क होता है, क्या होता है वो अभी देखेंगे। सबसे पहले पूर्ण प्रतियोगिता क्या होता है। पूर्ण प्रतियोगिता का मतलब जहां पे परफेक्ट कंपटीशन हो मार्केट में, है ना, एक अगर कुछ कर रहा है तो दूसरा भी वही करेगा,
परफेक्ट कंपटीशन हो, कीमत जो है वो सभी को स्वीकार करनी पड़ती हो जो मार्केट में चल रही होती है। डिटेल में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एकाधिकार जहां पर एक ही विक्रेता हो, पूर्ण प्रतियोगिता में अधिक होते हैं। एकाधिकार में एक ही हो, एक का अधिकार वर्ड से लिख रहा है। अब पूर्ण प्रतियोगिता में अल्पाधिकार जहां पे कुछ विक्रेता होते हैं, यानी 8 से 10, ज्यादा संख्या भी नहीं होती है लेकिन ज्यादा कम भी नहीं होती है। एकाधिकार में क्रेता और विक्रेता ज्यादा होते हैं लेकिन वस्तु विभेद की वजह से कीमतों में अंतर पाया जाता है, ठीक है ना, इतना ध्यान रखना। बाकी आगे अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे, वहां पर आपको और भी अच्छे से समझाऊंगा और विशेषताएं वगैरह सारी चीजें हम देखने वाले हैं, तो बहुत अच्छे से आप समझेंगे। तो ये आपके मार्केट प्रतियोगिता के आधार पर होते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, यानी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या होती है, उसमें AR-MR का क्या होते हैं, उसमें कीमत क्या होती है, कैसे निर्धारित होती है, और उसमें उपभोक्ता का संतुलन, उत्पादक का संतुलन कैसे होता है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। ये विभिन्न मार्केट आपको कैसे लगे, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और मुझे व्हाट्सएप कीजिए। धन्यवाद।